Partition values are a part of statistics. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में सबसे इम्पोर्टेंट या फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट स्टेप होता है, उसमें ही एवरेजेस के बारे में बात किया जाता है. पार्टीशन वैल्यू एग्जैक्टली तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है, बट वी स्टडी इट इन द एज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ एनालिसिस. पार्टीशन वैल्यूज अलग अलग किस्म के होते हैं. उसमें से जो मीडियन है दैट इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. So let us learn about partition values. Partition values are called as positional averages. इन्हें positional averages भी कहा जाता है. If the data is arranged in a certain order, and the order is generally ascending or descending. So if a data is arranged in a certain order, then the partition values are the values which divides the given data in some equal parts. For example, we have median. Median divides the data in two equal parts. हमारे पास एक ही median होता है. Quartile, it divides the data in four equal parts. We have three quartiles. Deciles divides the data in 10 equal parts. We have 9 deciles. And percentile divides the data in 100 equal parts. We have 99 percentiles. Before decile and after quartile, we have also one measure that is called as octile. लेकिन ऑक्टाइल ये बहुत ज्यादा पॉपुलर मेजर नहीं है सेंट्रल पार्टीशन वैल्यू का. So octile is not a very popular measure and we don't study it especially in the commerce syllabus. तो जब कोई डेटा, कोई वैल्यू जब डेटा को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो हमारे पास 7 ऑक्टाइल्स आ जाते हैं. So let us talk about the median. मीडियन पार्टीशन वैल्यू में सबसे पॉपुलर मेजर है. इट डिवाइड्स द डेटा इन टू इक्वल पार्ट्स. इमेजिन करो कि ये अगर एक प्रॉपरली अरेंज डेटा है तो एक मीडियन का वैल्यू इसे इक्वली डिवाइड करेगा. इसे हम लोग मिडिल वैल्यू भी कह सकते हैं. प्रॉपरली अरेंज डेटा का मिडिल वैल्यू हम लोग उसको मीडियन कहेंगे. There is only one median and it divides data in two equal parts. Here is the 50% of the data. Here is another 50% of the data. एक ही मीडियन रहेगा आपके पास. अगर ये डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है then 50% of data is below median and 50% of data is above median. अगर डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है तो ये इस तरह से उसका सेग्रीगेशन होगा. एक ही मीडियन होता है अपने डेटा में. मीडियन ये बहुत ही पॉपुलर पार्टीशन वैल्यू है. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ये यूज होता है. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर मीन, मीडियन एंड मोड. So median is one of the popular measure. It is also called as middle most value. It is middle most value of the data. Then the next one is quartile. क्वार्टाइल आपके प्रॉपरली अरेंज डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इसलिए हम लोगों के पास 3 क्वार्टाइल्स होते हैं. इसमें से ये जो है मिडिल क्वार्टाइल, ये मीडियन है. ये है क्वार्टाइल 1, ये है क्वार्टाइल 3. हर देखो अभी इस ये जो क्वार्टाइल्स है ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये हर पार्ट जो है ये 25% ऑफ द डेटा है. ये सारे जो क्वार्टाइल्स है ये 25% को में डिवाइड करेंगे सच दैट 25% ऑफ वैल्यूज lies below Q1
and 75% above Q1. मीडियन है तो इसके नीचे 50%, अबव 50% है, और Q3 तो 25% of values are above Q3 and 75% below Q3. Q1 को हम लोग लोअर क्वार्टाइल कहते हैं, Q3 को अपर क्वार्टाइल कहा जाता है, and Q2, that is median, is called as middle quartile. It is middle quartile. So these are the quartiles which divides the data in 4 equal parts, and there are 3 quartiles. Then comes the deciles. ये पूरे डेटा को 10 equal parts में divide कर देंगे, and that is why we have 9 deciles. So it will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These are equal parts, 10 equal parts, and therefore there are only 9 deciles. Deciles are denoted by D. जैसे मीडियन MD से डिनोट होता है, क्वार्टाइल कैपिटल Q से, डेसाइल D से डिनोट होता है. You have D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9. तो यहाँ पे 10% डेटा लाई करेगा in between 2 quartiles. Obviously you can analyze it like this कि D1 के नीचे 10% और ऊपर 90% डेटा है, D2 के नीचे 20% और ऊपर 80% डेटा है, and so on. D5 जो है ये क्वार्टाइल 2 और ये मीडियन भी है. Yes. क्योंकि इसके नीचे 50% है और इसके ऊपर 50% है. So deciles divides data into 10 equal parts. We have 9 deciles. It is denoted by D, so it is D1, D2, D3. क्वार्टाइल की तरह इनको अलग अलग नाम नहीं है, फर्स्ट, सेकंड, लोअर, अपर, ऐसा कुछ भी नहीं है. सिर्फ एक मिडिल डेसाइल होगा जो D5 होगा, जो मीडियन होता है, वही होता है क्वार्टाइल 2. बाकी किसी डेसाइल को कोई नाम नहीं. डेसाइल्स D1 होगा तो 10% बिलो डेसाइल 1 and 90% अबाउ व्हेन द डेटा इज अरेंज इन असेंडिंग. और जनरली हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज कर लेते हैं इसको. So this is your decile. The last one is percentile. Percentiles divides data in 100 equal parts. Therefore, there are 99 percentiles, which will come from P1, P2, so on up to P99. P50 is median, which is equal to Q2, which is equal to decile 5. अगर मैंने परसेंटाइल 1 बोला तो इसका मतलब क्या हुआ? 1% of data lies below P1 and 99% above P1. अगर मैं P2 के बारे में बात कर रही हूँ तो वो उल्टा हो जाएगा, 2% lies below P2 and 98% above P2, and this will go on.
99 परसेंटाइल्स है, कैपिटल P से डिनोट किया जाता है। तो अगर डेटा बहुत बड़ा नहीं है तो क्या हम लोग 99 पार्ट्स कर सकते हैं? देखो डेटा कितना है इससे कोई लेना देना नहीं, हम लोग उसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो है कोई भी पार्टीशन वैल्यू निकालते वक्त, कि आपको डेटा को पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करके रखना पड़ेगा। जनरली वी यूज असेंडिंग ऑर्डर। The data should be first arranged in ascending order, and then we will find out the percentile, deciles or quartiles, whatever we want to find out, median. तो जैसे डेटा होता है, चाहे तो अगर वो डेटा रॉ डेटा है तो उसका फॉर्मूला अलग होगा, अगर वो अनग्रुप डेटा है तो उसका फॉर्मूला अलग होगा, अगर वो ग्रुप डेटा है तो उसका फॉर्मूला अलग।